30 से 60 सेकंड तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रही है, तुम्हें नहीं पता। तुम्हारी लाइफ को अंदर से खोखला कर रही है, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि वो चीज तुम्हें मजा दिला रही है। मैं उन वीडियोस की बात कर रहा हूँ जिन्हें तुम बड़े अच्छे तरीके से देखते हो, और उस वीडियोस में कई टाइप की कैटेगरीज आती हैं। मीम्स, इंटरटेनमेंट, वल्गर, दूसरे का न्यूड वीडियो। ये शॉर्ट्स तुम्हारे दिमाग में इतनी गंदगी भर रही है जहां पर तुम्हारा दिमाग किसी और चीज के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहा है। छोटे छोटे चीजों को दोहराने से वो लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, और वही जब तुम छोटे छोटे चीज जब अपने माइंड में घुसा लेते हो ना, तो ये चीज हर जगह तुम्हारे प्रोडक्टिविटी पे तुम्हें नुकसान हो जाती है। तुम हर जगह ऐसा चीज पाना चाहते हो जहां पर क्यूरियोसिटी हो। तुम में से ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते होंगे, और कंटेंट क्रिएटर में से ज्यादातर लोग से अगर मैं पूछूं कि क्या जरूरत होती है, तो कैमरा सबसे पहले, लाइट्स ठीक है, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए ठीक है, मेरा मत देखो जैसा है रहने दो। तो ये सारी चीजें बेहतर होनी चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो उस पर वीडियोस अपलोड करने का तरीका। और इसके बाद तुम ये सोचते हो, दूसरे के द्वारा बताया गया कि अगर मैं कंसिस्टेंसी अपनाता हूँ, 100 दिन वीडियोस डेली अपलोड करता हूँ, 90 डेज चैलेंज अपनाता हूँ, तो मैं लाइफ में ग्रोथ कर जाऊंगा। आपको लगता है ये 90 डेज आपको ग्रोथ की ओर ले जाएगा? देखो सच्चाई बताऊं मैं आपको, ये 90 डेज आपको तभी ग्रोथ पे ले जा सकता है जब तुम अपने आप से मिलो। ये 90 डेज आपको एल्गोरिदम से नहीं मिल पाता है। आप जो सोच रहे हो ना मुझे एल्गोरिदम का पता चल जाएगा, नहीं, ये 90 डेज आपको खुद से मिलवाता है कि काम शुरू से ही तुम्हें इन सब चीजों पे करना ही नहीं था। जो चीज मैंने अभी गिनवाया करना था खुद पे, लेकिन फिर भी तुम कोशिश करते हो कि कोई ना कोई ऐसा चीज पता चल जाए, ऐसा फॉर्मूला पता चल जाए जिसे मैं अप्लाई करूं और मेरे को रिजल्ट जल्दी मिल जाए। यहाँ पर तुम्हारा पेशेंस मर चुका है इन 30 से 60 सेकेंड वीडियो देखने के बाद, और उस जगह पर तुम लाइफ में तुम्हें लगता है तुम आगे बढ़ पाओगे। इस जर्नी में पता है तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर्स जो तुम्हें इन सभी चीजों का आइडियाज देते हैं कि यूट्यूब पे ग्रो कैसे करना है, इस तरीके से वीडियो डालो, इस टाइम पे डालो, इस वक्त डालो तो रीच बढ़ेगा। मैं इन सब चीजों पर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन तब भी बता रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा हो रहा है। तुम्हारी मानसिकता इन सभी चीजों के बीच फंस गई तो तुम कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ग्रोथ तुम्हारे हमेशा माइंडसेट में होना चाहिए। तुम एक डिसिप्लिन इंसान हो, कंसिस्टेंसी को पहले बात ये समझते हो कि इसका मतलब होता है डेली 1% इंप्रूवमेंट। वरना इंडिया में 80% यूथ कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं या फिर बनने की ट्राई कर रहे हैं, जिनमें से 70% कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते हैं। 60% तो बर्नआउट हो चुके होते हैं, और सिर्फ 10% वो अपने आप को ग्रोथ की ओर आगे ले जाते हैं। आपको जो चाहिए होता है ना मटेरियल, कि भैया मैं परफेक्ट यूट्यूबर या परफेक्ट इंस्टाग्रामर तभी बन सकता हूँ, परफेक्ट इन्फ्लुएंसर तभी बन सकता हूँ जब परफेक्ट लाइट कंडीशन, परफेक्ट कैमरा होना चाहिए। तो ये वाली जो टेक्निक है ना, ये तुम्हारे माइंड को अंदर से खा रही है। तुम जब ये बोलने लगोगे ना कि भाई पहले मैं अपने आप को अपग्रेड करता हूँ और फिर जाके देखता हूँ कौन ये रुक सकता है, उस जगह पर तुम देख लो कोई भी तुम्हारे बीच नहीं अड़ने वाला। तुम्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है कि सामने वाला बंदा किस स्पीड से रीच बढ़ा रहा है, आपसे तेज जा रहा है या आपसे स्लो जा रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बस अपने आप को इम्प्रूव करना है। तुम्हारा माइंडसेट जब तुम्हारे हिसाब से चलने लगता है ना, तो तुम्हें हर चीज का मतलब कुछ अलग नजरिए से दिखने लगता है। परसेप्शन का दरवाजा खुलने लगता है, और तुम्हें उस चीजों के अंदर ऐसी ऐसी बहुत सारी आसान टूल्स दिखाई देती है जहां पर तुम उसका इस्तेमाल करके लाइफ में बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हो। देखो दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि फेक जगह टाइम देने से बेहतर है कि तुम उस जगह टाइम दो जहां पर तुम्हारी क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट हो, तुम्हारा माइंडसेट का डेवलपमेंट हो। तुम हर चीज को फॉलो ना करो बल्कि उस चीज को समझो, क्योंकि इन सभी चीजों से बचेगा तुम्हारे पास पता है क्या क्या? तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टाइम, दूसरों के पास जाकर अपना माथा खराब करना, बार बार अपने आप को डिप्रेशन में डालना, एंजाइटी फील करवाना कि मेरा ही क्यों नहीं हो रहा। इन सभी खतरों से बचोगे क्योंकि तुम्हें एक अंदर से ही इनरी मतलब अलग से ही कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये काम मैंने खुद के दम पे किया है और अगला काम भी खुद के दम पे कर सकता हूँ। और इतने सारी चीजें तुम ये तो समझने जाओगे कि तुम जिस डेंजरस इल्यूजन में फंसे पड़े थे कि कमी तुम्हारे अंदर नहीं सिस्टम के अंदर है, तो तुम उस चीज पे वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। जिस इंसान को अपने लाइफ के बारे में सब कुछ पता होता है, कमी हो या अच्छाई हो, वो उस चीज पे अच्छे से वर्क कर सकता है। किसी दीवार को तुम तभी ठीक कर सकते हो जब तुम्हें पता हो कि उसमें क्रैक कहाँ है। तो बस इतना जान लो, लाइफ में तुम अवेयर होकर चलते हो तो तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, तुम्हें परेशान नहीं कर सकता है, तुम पे कंट्रोल नहीं पा सकता है, और तुम खुद के मालिक हो बस। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पता ही है कि आपको क्या करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।